तो लोकी एपिसोड 2 बड़ा ही धमाकेदार रहा। इसी के संग में मेरे हिसाब से परफेक्ट एपिसोड था, बिकॉज इसने हर एक चीज़ बड़े अच्छे से समझाई। मगर उसी के संग में बहुत से फैंस में डाउट भी है कि ऐसे क्या हुआ ऐसे एपिसोड को देखने के बाद, जैसे कि लेडी लोकी ही है या फिर है इंचैंट्रेस, और ये सारे के सारे रीसेट चार्जेस कहाँ पे चले गए। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आज आपके क्लियर करूंगा, और इसी के संग मैं बहुत से ईस्टर एग भी बताऊंगा जो आपने प्रोबेबली मिस कर दिए होंगे। तो अगर कुछ भी मिस करना नहीं चाहते तो बने रहिए इस वीडियो में। तो इसी के संग में करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में क्वेश्चन का एनालिसिस ज़्यादा करूँगा और ईस्टर एग्स कम बताऊँगा, और सिर्फ वही ईस्टर एग बताऊँगा जो कि प्रॉब्ली आपने मिस कर दिए होंगे। और अगर आपको हर एक ईस्टर एग जानना है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर सकते हो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। हाउ रीसेट चार्जेस बॉम्ब दी सेक्रेट टाइमलाइन। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल फैंस का यही है कि भाई रीसेट चार्जेस तो अल्टरनेट टाइमलाइन की जो ब्रांचेस निकली रहती सेक्रेट टाइमलाइन में से उनको सही करने काम आते हैं ना, तो वही रीसेट चार्जेस उनको बनाने का कॉस्ट कैसे बन सकते हैं। तो यार इसको एक एग्जांपल से समझो। मानो तुम्हारे पास सब्जी है बिना नमक की, अब उसको मान लो तुम एक अल्टरनेट टाइमलाइन, और एक नमक है जो कि बेसिकली तुम रीसेट चार्ज मानो। अब यहाँ पे पहले से ही सब्जी गड़बड़ है, ठीक है, यहाँ पे पहली सब्जी में गड़बड़ी है बिकॉज यहाँ पे उसमें नमक नहीं है। अब तुम उसे नमक डालोगे तब वो गड़बड़ी सही हो जाएगी, ठीक है। अब वहीं पे तुम अगर मानो कि तो मैंने स्टेबल सब्जी है, ठीक है, स्टेबल मतलब उसमें नमक पहले से डला है और भी पूरा अच्छे से डला है, और तुम वहीं पे उसमें और नमक ऐड करोगे तो वहाँ पे गड़बड़ी अलग से बन जाएगी। अब यहाँ पे गड़बड़ी सही नहीं हो रही, यहाँ पे गड़बड़ी अलग से बन रही है बिकॉज यहाँ पे पहले से गड़बड़ी नहीं थी, तो तुम्हें उसमें नमक डालने की ज़रूरत ही नहीं थी, मगर फिर भी तुमने डाल दिया तो यहाँ पे गड़बड़ी बन जाएगी। अब ऐसे तुम समझो सेक्रेट टाइमलाइन का। अब जैसे कि मानो पहले से कोई अल्टरनेट टाइमलाइन की ब्रांच निकली थी, उसमें से टाइमलाइन में से जो मेन टाइमलाइन है, तो वो एक रीसेट हो जाएगा रीसेट चार्ज से, ठीक है, और वो वहाँ पे सब ठीक हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे गड़बड़ी थी तो रीसेट चार्ज ने इसको ठीक कर दिया। अब मानो वहीं पे सेक्रेट टाइमलाइन में किसी भी अल्टरनेट टाइमलाइन में तुमने डाल दिया रीसेट चार्ज को रीसेट करने के लिए उस टाइमलाइन को, और उस टाइमलाइन में पहले से गड़बड़ी ही नहीं थी, मतलब तुम्हें रीसेट चार्ज वहाँ पे रीसेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर भी तुमने उस टाइमलाइन को रीसेट कर दिया तो वहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से एक अल्टरनेट टाइमलाइन की ब्रांच निकल आएगी। आई होप आपको ये समझ में आया हो। एन आर्म विद अ हैमर, प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी या फिर ईस्टर एग्स, कैसा रहेगा दोनों। जब टीवी और ऑस्कार्ट में लोकी की सर्च में जाते हैं, आई मीन लोकी के वेरिएंट की सर्च में जाते हैं, तब एक मिनटमैन एक बहुत लार्ज और एक बहुत ज़्यादा ब्राइट साइन के आगे से गुजरता है जो कि आर्म एंड हैमर प्रोडक्ट्स का साइन रहता है, जो कि असली में एग्जिस्ट करने वाली कंपनी है। तो यहाँ पे बेसिकली ये थॉर का ईस्टर एग है जहाँ पर ये हैमर म्योनियर को रिप्रेजेंट कर रहा है और संग में ये हाथ थॉर का हाथ है, और प्लस यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज़ ने पब्लिसिटी भी कर दी आर्म एंड हैमर प्रोडक्ट्स की। 372, जब लोकी वेरिएंट के बारे में खुद के ही वेरिएंट के बारे में क्लू सर्च कर रहा होता है, तब वो एक लार्ज 372 नंबर के आगे बैठता है। एंड मार्वल मूवीज़ और शोज़ में कभी भी नंबर रैंडमली नहीं दिखाए जाते, ये हम सबको अच्छे से पता ही है। तो टीवी का फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ था थॉर के इशू नंबर 372 में, जिसे लिखा था वॉल्ट सिम्पसन ने। सैन डिएगो एंड A23, जब रवोना का ऑफिस में मोबियस स्नो ग्लोब के ऊपर कमेंट करता है, तब फिर कुछ सीन्स बाद ही हम स्नो ग्लोब के ऊपर सैन डिएगो देख सकते हैं। अब सैन डिएगो और स्नो ग्लोब का कॉमिक्स में तो कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं है, बट एक ईस्टर एग हो सकता है कॉमिक कॉन फैंस के लिए जो रेगुलर बेसिस पे सैन डिएगो कॉमिक कॉन में जाते रहते हैं। उसके बाद जब सेक्रेट टाइमलाइन की बॉम्बिंग होती है, तब रेंसलर अपने बैटन्स को उठाने के लिए एक शेल्फ पर जाती है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक मिनटमैन का हेलमेट भी दिखता है जिस पे A23 लिखा रहता है। अब बेसिकली ये रवोना का ही हेलमेट है जब वो एक लोअर पोस्ट पर होगी उस टाइम का, लेकिन आपको पता है कि रवोना और रेंसलर का फर्स्ट अपीयरेंस भी कॉमिक्स में एवेंजर्स इशू नंबर 23 में हुआ था। एन्चैंट्रेस और लेडी लोकी। तो एपिसोड 2 आने कुछ घंटों बाद ही एक ट्विटर यूज़र ने ट्वीट करते हुए ये बताया कि सोफिया डी मार्टिनो लेडी लोकी नहीं बल्कि सिल्वी लस्टन के एन्चैंट्रेस का रोल प्ले कर रही हैं, जिसके बाद ये फैन थ्योरीज बनना चालू हो गई। बट मेन बात ये है कि एविडेंस क्या है इस बात का, एंड हु द हेल इज़ एन्चैंट्रेस। तो बेसिकली एंड क्रेडिट्स में जब कास्ट लिस्ट आ रही होती है, वहीं पर इंग्लिश डब में सोफिया डी मार्टिनो के नाम के आगे दी वेरिएंट लिखा रहता है, बट
स्पेनिश डब में सोफिया डी मार्टिनो के नाम के आगे सेल्वी लिखा रहता है, जो कि इंचेंट्रेस है मार्वल कॉमिक्स में। और सिर्फ यही नहीं, सोफिया डी मार्टिनो के कैरेक्टर की पावर्स भी काफ़ी हद तक इंचेंट्रेस से सिमिलर हैं, और उनके लुक्स भी, जिसमें उनके ब्लॉन्ड हेयर भी उनमें से एक है, बिकॉज लेडी लोकी के हेयर्स ब्लैक है कॉमिक्स में और इंचेंट्रेस के हेयर्स ब्लॉन्ड हेयर्स हैं। सो हु इज़ इंचेंट्रेस? बेसिकली कॉमिक्स में 2 इंचेंट्रेस एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें से पहली प्योर एसगार्डियन अमोरा है एंड सेकेंड सेल्वी लस्टन। सेल्वी लस्टन बस एक आम लड़की रहती है जब तक वो एक दिन मैजिकल पावर के संग में नहीं उठती है, और उसके बाद से वो अपने आप को एक एसगार्डियन मानने लगती है, जिसको एसगार्ड से न्यूयॉर्क भेज दिया गया, पर वो सच नहीं है। और वो फेक एसगार्डियन एक्सेंट और अमोरा, जो कि असली इंचेंट्रेस है, उसकी पूरी पर्सनैलिटी और नेम कैरी कर लेती है। सेल्वी यंग एवेंजर्स भी ज्वाइन करती है, बट वो अपनी पावर्स का सेल्फिश यूज़ करके अपने टीममेट्स को मैनिपुलेट करके अपने रास्ते से हटाती है, जो कि ऑब्वियस भी है, बिकॉज उसको ये मिस्टीरियस एसगार्डियन पावर्स नन अदर देन लेडी लोकी से मिली हैं, और लेडी लोकी ने उसको ये पावर्स ग्रांट करी है। तो हो भी सकता है कि इन सब के पीछे असली में लेडी लोकी का ही हाथ हो लोकी सीरीज़ में, और इन सब के लिए उसने सोफिया डी मार्टिनो के कैरेक्टर इंचेंट्रेस को एक काम सौंपा हो, इसलिए इंचेंट्रेस सेक्रेट टाइमलाइन की बॉम्बिंग कर रही है, और लेकिन मेन हाथ इसमें लेडी लोकी का है। देखो, क्योंकि ये मार्वल स्टूडियोज़ है, ये MCU है, तो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। तो ऐसा हो सकता है कि लेडी लोकी के हाथ हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे इंचेंट्रेस जो हो वो सही हो और TVA में जो टाइम कीपर्स हैं वो गलत। तो मैं वीडियो के बीच में एक मैसेज देना चाहूँगा, अपार्ट फ्रॉम जोक्स अपार्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सेक्रेट टाइमलाइन बॉम्बिंग। तो एपिसोड के एंड में लेडी लोकी अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाती है, जो कि बेसिकली था सेक्रेट टाइमलाइन की बॉम्बिंग। अब यहाँ पर बहुत से फैंस के मन में ये डाउट आता है कि भाई एंड में हुआ क्या, मतलब बहुत से फैंस को तो समझ में नहीं कि एंड में हुआ क्या, बिकॉज सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ। तो बेसिकली यहाँ पर लेडी लोकी जो अभी तक इतने सारे रिसर्च चार्जेस चुरा रही थी मिनटमैन से अलग अलग टाइमलाइंस में, उन सबको वो एक 20 मिनट्स के टाइमर से लिंक कर देती है, और जैसे ही वो 20 मिनट्स कंप्लीट होते हैं वैसे ही वो चार्जेस एक्टिवेट हो जाते हैं, और उनके एक्टिवेट होने के कुछ सेकंड्स बाद ही अलग अलग जगहों के टाइम डोर्स खुल जाते हैं, जिनमें से वो चार्जेस वॉर्मर, जो कि सोलस्टोन का घर है, एसगार्ड, थॉर्टन USA, सकार, जहाँ पर थॉर जा चुका है रैग्नारॉक में, और टाइटन, जो कि बेसिकली थेनोस का घर है, ईगो द लिविंग प्लैनेट, जो कि नल्ले का बाप है, जैसी जगहों पर गिरते हैं। अब यहाँ पर पहला डाउट तो ये बनता है फैंस का कि भाई अब ईगो और एसगार्ड तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं ना, तो वहाँ पर ये रिसेट चार्जेस कैसे गिर सकते हैं? तो देखो यार, इसका सिंपल सा जवाब ये है कि ये रिसेट चार्जेस अलग अलग प्लेसेस के अलग अलग टाइमलाइंस पे गिरते हैं। जैसे कि ईगो पर ये रिसेट चार्ज गिरता है 1382 में, और एसगार्ड पर रिसेट चार्ज गिरता है 2004 में। द बिग पिक्चर। लोकी के एपिसोड में कुछ हिंट्स ड्रॉप किए जाते हैं कि लेडी लोकी का मेन प्लान है क्या। उसके रिसेट चार्जेस को चुनाना ये आइडेंटिकेट करता है कि वो किस टाइम कीपर्स के बनाए हुए सेक्रेट टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। हंटर C-20 को किडनैप करके उससे टाइम कीपर्स का पता पूछने ये आइडेंटिकेट करता है कि लेडी लोकी किसी बहुत बड़े प्लान के ऊपर है, बट वो TVA पर रूल करना नहीं चाहती, बिकॉज लोकी के ये चीज़ ऑफर करने के बाद भी वो मना कर देती है। इसलिए ऐसा लगता है कि लेडी लोकी TVA पर रूल करने से ज़्यादा इंटरेस्टेड TVA को डिस्ट्रॉय करने में है, उसका टाइम कीपर्स को ढूंढने का और रियलिटीज़ में इतनी सारी ब्रांचेस क्रिएट करने का डिज़ायर बताता है कि वो TVA के लिए एक बहुत बड़ा मैच क्रिएट करना चाहती है। और इतनी सारी ब्रांचेस की वजह से सारे वेरिएंट्स फ्रीली कहीं पर भी किसी भी मल्टीवर्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, बिना किसी डर के कि कोई भी मिनटमैन उनको आके इरेज कर देगा। दी फाइनल एनालिसिस। ये एज्यूम करते हुए कि लेडी लोकी का असली प्लान TVA को डिसमेंटल करना है, ये प्लान पोटेंशियली लीड कर सकता है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और नो वे होम जैसे पिक्चर्स को सेटअप करने में। फॉर्चुनेटली लोकी एपिसोड 2 में लेडी लोकी का पीछा करते हुए गया है, तो एपिसोड 3 में हमें पक्का लेडी लोकी के असली प्लान्स के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। तो यार यहीं पे आज की इन्फॉर्मेशन एंड होती है, और मैं एक बार और वापस से कहना चाहूँगा कि लोकी सीरीज़ जिसमें मैं जा रहे हैं ना, मैन इज़ गोइंग टू बी एपिक एपिक एंड एपिक। तो ये मेरी अभी तक की फेवरेट डिज्नी प्लस सीरीज़ है। और यार यही सीख संग मैं आज की वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, और तुम लोगों ने अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो इस वीडियो को, और शेयर भी करो यार, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्दी बी सेफ़।